पिछले 18 अगस्त से तकरीबन एक महीने से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया था। उनकी मांगे वो थी जो मोदी की गारंटी में शामिल थी। उन्हीं मांगों को लेकर वे पिछले महीने भर से ज़्यादा राजधानी रायपुर में डटे रहे और अपने अपने इलाके में, अपने अपने जिलों में भी लगातार प्रदर्शन करते रहे। हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री और जो भाजपा अध्यक्ष हैं किरण देव की पहल दोनों के बीच उनकी कुछ मांगे जो है उनको पूरा करने का आश्वासन मिला, जिसके बाद एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। मगर 2 माह से ज़्यादा बीत गए हैं इस बात को लेकर और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इससे वो काफ़ी परेशान है। लगभग 16,000 से ज़्यादा ऐसे एनएचएम परिवार हैं जो अभी भी अपनी दिक्कतों से सामना कर रहे हैं। हड़ताल के बाद जो उनकी जो आश्वासन मिला था उस पर वो ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इसी सभी संबंध में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनएचएम के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे जी। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मतलब महीने भर आप हड़ताल में थे अपनी मांगों को लेकर। एक नियमितीकरण बहुत ही बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था और उस मांग को मनाने के लिए आपको रोड पे भी आना पड़ा, हड़ताल पे भी आना पड़ा। उसके बावजूद भी वह मांगे जस की तस है। साथ ही साथ जो उस समय आप लोगों का जो बर्खास्तगी हुआ था उसको वापस लेने की भी बात कही गई थी। ये सब बातें तो हो गई, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक कुछ हो पाया है? क्या कोई प्रोग्रेस है इस पर? नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे जन तक हमारी बात पहुँचाने के लिए और वहाँ तक जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए उसके लिए सबसे पहले न्यूज़ 36 का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैन्युफेस्टो बीजेपी ने बनाया था उसमें लिखा था कि 100 दिवस के भीतर हम कमेटी बना करके संविदा, अनियमित, दैनिक वेतन भोगी और जितने भी इस तरह के कैडर में जो आते हैं उनके लिए, उनके हित में कार्य करने के लिए कहा था। जैसे कि ग्रेड पे का वो करना, ग्रेड पे बनाना, और जिस तरह से स्वास्थ्य अगर खराब होता तो उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलना, ट्रांसफर नीति, और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हर किसी के जीवन में ये महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता हर किसी कर्मचारी अधिकारी को होती है। और उसी तरह से संविदा कर्मचारी को भी वो सारी चीजों से का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का। तो वो सारी चीजों पे बातें होनी थी, परंतु 100 दिन ही नहीं बल्कि 2 साल बीत जाने के बाद और हमारी संगठन के ओर से हम लोगों ने लगभग 180 बार अनुनय, आवेदन, निवेदन किया था। ऐसे कोई भी मंत्री नहीं छूटे थे, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक, और ये 14 मंत्री जो बने सबके पास हमने अनुनय विनय किया था। 180 बार हम लोगों ने अपनी आवेदन उन्हें दिया था कि ये हमारी मांगे हैं, और ये हमारी मांगे ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया वो वादा है जिसे 100 दिवस के भीतर उन्हें पूरा करना था। नहीं होने के कारण हम लोगों ने 1 मई मजदूर दिवस को 2025 को हम लोगों ने 1 दिवस का आंदोलन करना चाहा। माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने हमें बुलाया और उन्होंने हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि यार आप लोग का तो सारा मांग जायज ऐसे है कि जैसे अगर किसी की मैटरनिटी लीव है और उसे और भी छुट्टी की आवश्यकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है, तो वो उसे उस पीरियड का उसे तनख्वाह नहीं मिलता। हम चाहते थे कि जो मैटरनिटी लीव है वो और बढ़ाया जाए, जैसे रेगुलर वालों का होता है उस तरह से हो। और इसके बाद साथ में होता है ट्रांसफर नीति कि जैसे अगर किसी की पत्नी बीजापुर में है और कोई कवर्धा में है तो आपस में ये लोग रहे तो म्यूचुअल जो ट्रांसफर का नीति है वो बनाई जाए। पोर्टल हो जिसमें ओपन सबके ट्रांसपेरेंसी हो कि लोग देखे कहाँ पे खाली है, इस जगह में मैं जा सकता हूँ या उस जगह पे। तो इस तरह की ये लोग आपने समन्वय बनाते हुए म्यूचुअल जो ट्रांसफर है उसकी नीति अपनाई जा सके। सबसे दुखद बात आपको बताना चाहूंगा कि
हमारे यहाँ अभी 2023 से जब गवर्नमेंट बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांग्रेस के जो थे, उन्होंने घोषणा किया था 27% हर एक संविदा अनियमित और दैनिक वेतन भोगी के वेतन में बढ़ोतरी। और हमें जो स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी, उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला हुआ है। और इसको जब हम हड़ताल में थे, हमने इसको मुख्य रूप से रखा कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है एनएचएम के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी। अगर कर्मचारियों का ही स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से अगर वो अस्वस्थ होंगे तो लोगों का क्या स्वास्थ्य सेवा वो कर पाएंगे। बहुत ही दुर्दशा की स्थिति से आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी गुजर रहे हैं। उन्हें सिर्फ भोजन और रहने की व्यवस्था हो पाती है, न तो वो अपने बच्चों के भविष्य की व्यवस्था कर पा रहे हैं, नहीं अपने बड़े बुजुर्गों का घर में माँ बाप का या उसकी सेवा के लिए अगर सोचे तो उनके पास उतने पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात, न तो कोई होम। अभी जैसा सुनने में मतलब आ रहा है, जैसे आप लोग कलेक्टर के पास हर जिले में फिर से जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो बातें जो मांगे जो मानी गई है, जो आश्वासन आपको मिला है, 2 महीने तो बीत गए, पूरा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि कैबिनेट में इसको रखने की बात कही गई थी, जो बर्खास्त आप लोगों के जो कर्मचारी हैं उनको वापस लेने के लिए, या जो वेतन जो है उसको लेकर कैबिनेट में 3 कैबिनेट भी हो गए। इसके बाद आपके हड़ताल के आश्वासन खत्म होने के बाद तीनों कैबिनेट में आपकी कोई चर्चा नहीं हुई। आपके संगठन में इसको लेकर क्या अब रणनीति बन रही है कि हमको क्या करना चाहिए अपनी मांगों को फिर से सरकार को याद दिलाने के लिए? क्या फिर आप हड़ताल की तरफ जाने के लिए अग्रसर होंगे, या किस तरह की रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि सरकार पर दबाव बने कि भाई आपने जो आश्वासन दिया था जिसके कारण हमने हड़ताल वापस ली थी, हमारी स्थिति अब तो और भी बदतर है, वेतन 2-2 महीने से नहीं मिला है, किसी का घर नहीं चल पा रहा है, किसी घर में बीमार माँ बाप हैं, बच्चे को फीस है, कई प्रकार की बातें हैं। तो क्या रणनीति अब आगे चल के है, क्योंकि शासन को शासन की जो वो नीति है, जो काम है, उसको तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आगे अब क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये तो बहुत ही चिंता है और हमारे लिए धर्म संकट भी है। जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री किरण सिंह देव जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, इन दोनों ने अगुवाई करके और अपने विश्वास में लेते हुए हमें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बैठाया था, उनसे बात की गई थी और उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह से परिवार के अपने छोटे सदस्यों को समझाया जाता है, उनकी तकलीफों को समझकर उनकी तकलीफों को दूर करने की बात की जाती है, इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि हम जो 5 जो आपकी ये जो मांगे हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम तुरंत लागू कर सकते हैं, उसे हम अभी करते हैं। और 5 में जो है वो केंद्र शासन का, उसमें हमें समर्थन और प्रस्ताव की आवश्यकता है, जिसे हम प्रस्ताव बना करके वहाँ केंद्र में भेजेंगे। तो हमने उस बात पे भरोसा किया था और वो उन शब्दों का हम आज भी सम्मान कर रहे हैं, परंतु आज 2 महीने होने के पश्चात भी समय पर तनख्वाह न मिलना, और आपको नवीन भाई मैं बताना चाहूंगा कि इस बार 16,500 स्वास्थ्य संविदा भाई बहनों के घरों में दिवाली में दिया नहीं जला है, काली दिवाली मनाई गई है। और इसमें हमारे जो जितने भी जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, उन्हें एक बार सोचना होगा, समझना होगा कि ये क्यों हुआ है, और जिसके लिए अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और जल्द से जल्द अगर निराकरण नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कुछ आगे हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो 25 साथी हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम बर्खास्त हैं। और जो नेता विहीन हमारा जो संघ अगर कोई समझ रहा है तो ये गलत बात होगी, क्योंकि आज भी अभी आपसे बात करने से पहले मेरे को कम से कम रोज के 100 से 150 कॉल आते हैं कम से कम कि सर आप बहाली कब हो रही है, भैया कब आप आ रहे हैं मंत्री महोदय। और स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास हम लगातार भेंट कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आप लोग बहाल होंगे, जरूर होंगे, कुछ भी तकनीकी अगर
बातें आ रही है तो उसे हम दूर करेंगे। आज हमने कल कल हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी जिले के जितने भी साथी हैं उन लोगों ने, जिलाध्यक्षों ने, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री को यह पत्र प्रेषित किया है कि अभी तक हमारी मांगे न तो पूरी हुई है, न ही हमारे जितने बर्खास्त साथी हैं उनकी बहाली नहीं हुई है, तो कृपया इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चीजों को लागू करें और बहाल करें। तो इस तरह से बातें हो रही है और स्वाभाविक है कि 2 महीना एक बहुत ही लंबा टर्म होता है, जिसमें बीच में जो दिवाली जो निकली है वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी रहा है, मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा है। मैं नवीन भाई आपको बताना चाहूंगा कि संगठन की यूनिटी क्या है। मुझे तनख्वाह नहीं मिलता है, मेरे जैसे 24 और लोगों को भी नहीं मिलता है, परंतु आपको बता दूं कि हर जिले के संविदा स्वास्थ्य भाई बहन हमारे अकाउंट में उतने पैसे डाल देते हैं जितनी हमारी सैलरी है। तो ये यूनिटी एक परिवार का है। परिवार का एक बड़ा भाई या गार्जियन अगर किसी कारणवश वो उसका घर न, मतलब कि उन्हें ये लगता है कि हमारी वजह से ये बर्खास्त हुए हैं, तो हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेताओं का घर चले, उन्हें वित्तीय दिक्कतें ना आए, इसलिए वो 100, 200, 500 जितनी भी क्षमता है उसे वो अपना इकट्ठा करते हैं और 25 जो बर्खास्त नेता है उनके अकाउंट पे वो डाला जाता है। ये हमारी यूनिटी है, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। वो हमसे ज्यादा चिंतित है, वो कहते हैं कि हमारी परेशानी एक तरफ पर आप लोगों की बहाली होनी आवश्यकता है, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अभी हमने जो भी है हमारे मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने बहुत ही पर ये तो ज़्यादा दिनों तक वो चलने वाली बात नहीं है। जो आपको आश्वासन मिला है, मतलब जिसके भरोसे आपने जो हड़ताल छोड़ी है, जो बर्खास्त आप लोग हैं, आपको जो तुरंत बहाली की बात कही गई थी वो उसको तो 2 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि मतलब आप लोगों पर क्या बीत रही होगी कि जिस आश्वासन को लेकर आप लोगों ने हड़ताल के लिए फिर से एक बार वादा खिलाफी जैसा आप लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या सरकार के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री तक अप्रोच करने की कोशिश की है कि भाई हमारे, आप ही ने कहा था कि हमारा बहाली होगा, हमारी मांगें मानी जाएगी, मगर 2 महीने ज़्यादा हो गए। दिवाली में जैसे आपने बताया कि आप सब लोगों की दिवाली काली बीती है, तो क्या अप्रोच कर रहे हैं या वहाँ से कोई रिस्पांस मिल रहा है कि हाँ भाई 2 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन बाद आप लोगों की मांगे पर विचार किया जाएगा? क्योंकि कैबिनेट में हमने देखा कि 3-3 कैबिनेट हो गए आप लोगों के हड़ताल के बाद, कोई भी आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप लोग क्या अप्रोच करके जा रहे हैं मंत्रियों के पास या मुख्यमंत्री के पास? बिल्कुल, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास भी गए थे। उन्होंने पूरा हमें कहा है, पूरा 100% हमको बहाल कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, वो कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी कि इन्हें कैसे लिया जाए, कैसे लेना है तो उन्होंने उसका रास्ता भी ढूंढा और माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने भी वो रास्ता अपनाया है। जिस तरह से हम, एक प्रोसेस होता है नवीन भाई कि सभी लोग जो हड़ताली आंदोलनकारी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर ये सारी चीजें, एस्मा भी लगाया जाता है, FIR भी दर्ज होता है, बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं। तो उसको उससे बहाली कराने के लिए एक प्रोसेस होता है। आपका बिल्कुल कहना जायज है कि 2 महीने बहुत होते हैं, पर इसमें अड़चने बहुत आई, बहुत सारी चीजें जो तो अभी बीच में सरकारी और भाजपा पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम थे, हम समझ रहे थे कि बहुत माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी यहाँ आए थे, बहुत सारे कारण थे, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि शायद लेट हुआ होगा। लेकिन अब माननीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से लगातार हम भेंट कर रहे हैं। अब तो ये लगता है कि वो हमारे घर परिवार के हैं। हम जब भी जाते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, हमें लगता नहीं है कि हम किसी मंत्री से मिलने आए हैं, बल्कि इस तरह से हमारा जुड़ाव हो गया है कि बड़े भाई छोटे भाई से मुलाकात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पे ये दिसंबर माह में आप जो है बहाल हो जाएंगे। और इसी को हम भी मान के चल रहे हैं, विश्वास को मान के। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दावा किया था कि आप लोग निश्चित तौर पे आप लोग लिए जाएंगे, और आप लोग की ये जो आंदोलन है वो वाकई में सही था, इसीलिए उन्होंने हमारे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये कार्रवाई जिस तरह से हो गई थी
तो इसे प्रोसेस में ले लिया गया है और जल्द ही हम दिसंबर में बहाल हो जाएंगे, ऐसी मेरी जो है अंदेशा है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी यही कहा है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों का जो बातचीत का जो है वो दौर लगातार जारी है, भले ही इसको लेकर 2 महीने हो गए हैं और आप भी अभी आश्वस्त जैसे नज़र आ रहे हैं कि पूरी तरीके से कि सरकार एकदम आप लोगों की मांगों पर विचार करेगी, जो आश्वासन दिया है उसे पूरी करेगी। आप लोगों जो कलेक्टर लोगों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ से उसका भी रिस्पांस आपको जल्द मिलेगा, ऐसा आपने उम्मीद जताई है। आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों की लगातार बात होती है, कुछ अड़चनें हैं जिसको हटा के फिर से आप लोगों का जो बहाली है और जो मांगे हैं उसकी मान ली जाएगी। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में फिर आप लोग हड़ताल का राह नहीं अपनाएंगे और सरकार उससे पहले ही आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, उसको मान ले। तो श्याम भाई, बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, छोटी सी चर्चा हुई जिससे जो एनएचएम कर्मचारियों की जो बातें हैं वो कम से कम लोगों तक पहुँचे, तो कि वाकई में हड़ताल के बाद भी इन लोगों को अभी कुछ लाभ नहीं मिल पाया है और इन लोग फिर से परेशान हैं और सरकार के प्रति आश्वस्त भी हैं। तो श्याम भाई, आज बस इतना ही, फिर आपसे कुछ नए अपडेट आए तो आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए News 36 लाइव।